पवन तनय संकट हरन, पवन तनय संकट हरन, श्री मंगल मूर्ति रूप राम लखन सीता सहित, हे देव सुरभु। महावीर अंजन सुवन, मैं धरूं आपको ध्यान, पवन पुत्र हनुमान को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। गणनायक गज बदन, जय गणनायक गज बदन, जय गणराज गणेश, जय जय भारत भारती, सुजय जय भारत देश। बोलिए भारत माता की। तो संत हमारी आत्मा, संत हमारी आत्मा हमें संत सिरमौर, सबको सीताराम हो रविंद की अपने अपने ठौर। तो गजब की बांसुरी बजती थी वृंदावन बसैया की, करूं क्या तारीफ उस मुरली की, या मुरलीधर कन्हैया की। एक बार प्रेम से बोलेंगे भक्त और भगवान की। आदरणीय सभा में उपस्थित भगवान के प्यारे भक्तगण, सीता अनसुईया के समान इस भूमि को पवित्र करने वाली हमारी माताएं एवं बहनाएं, पावन दरबार में बैठे हुए हमारे पिता तुल्य बुजुर्ग एवं अर्चनीय वंदनीय परम पूज्य हमारे संत भगवान परीक्षित जी, भगवान की कथा का ये चतुर्थ दिवस व्यतीत होने को जा रहा है। जहाँ तक हमारी आवाज़ पहुँच रही हो, सभी भाइयों से, माताओं, बहनों, बुजुर्गों से मैं करवत्र निवेदन करना चाहूँगा, थोड़ा थोड़ा समय निकाल करके भगवान के दरबार में उपस्थित हों। और कल कथा नहीं हो पाई क्योंकि आपको अवगत है, पता है कि आपके गांव में माता जी का देहांत हो गया। तो मैं परमपिता परमात्मा से निवेदन करना चाहूँगा, हे प्रभु, जहाँ भी उनकी आत्मा हो, आत्मा को शांति दें और उनके परिवार वालों को दुख सहन करने की क्षमता दें। मैं भगवान से यही करवत्र निवेदन कर रहा हूँ। आइए जी, बड़े सौभाग्य हैं और आप लोग ये ना विचार करें कि भगवान की कथा हुई और माता जी का स्वर्गवास हो गया। ये सब समय की बात होती है। कुछ लोग ये कहते हैं ये कैसी भागवत हुई, ऐसा कुछ नहीं है, ये समय समय की बात है। देखिए, समय के आगे भगवान भी पेश नहीं पा पाए। भगवान श्री राम के भी पीछे समय पड़ गया, भगवान कृष्ण के भी पीछे समय पड़ गया। कहने का हमारा मतलब है, जिसका जो समय निश्चित है उसी समय पर जाना है सभी को। ये पता था भगवान की कथा का आयोजन होगा और इस समय पर माता जी का देहांत होगा।
तो क्षमा चाहेंगे भक्तों, आप लोग कोई मन में गिलानी न रखें। और मैं तो भगवान से कामना करेंगे उनकी आत्मा हो भगवान की कथाओं को सुनकर के और आत्मा भगवान के दरबार के लिए प्रस्थान करे। तो परीक्षित जी आइए, भगवान की कथा जो है एक कलयुग में भवसागर से पार होने का तरीका है। ये भगवान की कथा जो है परीक्षित जी एक प्रकार की भक्ति है। ये कौन से प्रकार की भक्ति है? तो गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरितमानस में लिख रहे हैं कि प्रथमो भक्ति संतने कर संगा, प्रथम प्रकार की भक्ति है संतों की सेवा करना, संतों का आदर करना, संतों का सम्मान करना। प्रथम भक्ति संतनी कर संगा, दूसरी रति कथा प्रसंगा, गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं परीक्षित जी प्रथम भक्ति संतन कर संगा। प्रथम प्रकार की भक्ति है संतों की सेवा करना, संतों का आदर करना, संतों का सम्मान करना, ये प्रथम प्रकार की भक्ति है। दूसरी रति मम कथा प्रसंग, कहीं भी कथा हो रही हो परीक्षित जी वहां पर हमें आपको थोड़ा ना थोड़ा समय निकाल करके अवश्य जाना चाहिए। मैं ये नहीं कहता कि आप लोग भगवान के दरबार में सारे दिन बैठे रहे, नहीं। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं एक घड़ी आधी घड़ी आधे में पुण्य, जितना वक्त निकल जाए 1 घंटा 2 घंटा 10 मिनट 5 मिनट 2 मिनट सब लोग भगवान के दरबार में अवश्य उपस्थित हो। पर क्या बताऊं परीक्षित जी, बात तो आ जाती है तो कहना पड़ता है। आजकल इंसान के पास ना तो धन धाम की कमी है, न सम्मान की कमी है, न संतान की कमी है, न अभिमान की कमी है, और कमी है तो सिर्फ टाइम की। किसी के पास समय नहीं है, माफी चाहिए परीक्षित जी, किसी के पास वक्त है ही नहीं। किसी से भी पूछ लो दरोगा जी के यहाँ भागवत हो रही है, चलो थोड़ा समय निकाल लीजिए, बोले तुम्हें समय की पड़ी, हमारे पास मरने तक का टाइम नहीं है। हाँ, मरने तक की फुर्सत नहीं है। इसीलिए हम आप लोग आज दुखी हो रहे हैं, क्योंकि हमारी आपकी आस्था वो जो है वो धर्म से हट चुकी है। मैं देख रहा हूं कल कथा ब्राह्मण और आज भी कथा चल रही है, तो कितना गांव बड़ा है, कितना क्षेत्र बड़ा है, लेकिन लोगों के पास वक्त नहीं है। यानी भगवान के प्रति हमारी आपकी आस्था जो है धर्म से दूर हो चुकी है। इसीलिए उसका परिणाम हम आप लोग दुख भोग रहे हैं। कोरोना जैसी बीमारी अभी आई थी, करोड़ों लोग जान गंवा बैठे। देखा आप लोगों ने किसी महात्मा को कोरोना हुआ? सुना था? नहीं हुआ। किसी किसान को हुआ? नहीं हुआ। कहने का हमारा मतलब है प्यारे भक्तों, क्षमा चाहेंगे, ज्यादा तो नहीं कहना चाहूंगा। मैं सभी सज्जनों से, मैं अपने बुजुर्गों से निवेदन करना चाहूंगा, जहां तक हमारी साउंड सर्विस के द्वारा आवाज पहुंच रही हो, आप लोग थोड़ा थोड़ा वक्त, क्या दरोगा जी के पास में भगवान ने इतनी आस्था दी जो आज 2-4-6 लाख रुपए खर्च कर रहे हैं, और आप लोग भगवान के दरबार में आकर के बैठ नहीं पा रहे? लेकिन उनका भी दोष नहीं है, ये भगवान की लीला ऐसी है। श्रीमद् भागवत श्रवणम जन्म जन्मांतरी लभित। हर भक्त भगवान के दरबार में आ नहीं सकता। दरवाजे पर कथा हो रही हो, अगर भगवान की अनुकंपा नहीं है, कोई ना कोई ब्याज लग जाएगी, कहीं ना कहीं जाना पड़ेगा। भगवान के दरबार में आप उपस्थित नहीं होंगे। हजारों जन्मों के संस्कार उदय होते हैं, तब परीक्षित जी भगवान की कथा सुनने का अवसर मिलता है। और करोड़ों जन्मों के संस्कार जब उदय होते हैं
तो भगवान की कथा का आयोजन करवाने का अवसर भगवान देते हैं। के बड़े सौभाग्य हैं। मैं सभी भाइयों से निवेदन करना चाहूंगा, अभी भी हमारे आपके पास में वक्त है, अभी भी समय है। सभी लोग कहीं भी कथा हो रही हो, आप लोग कितनी भी दूराई पर हो रही हो, थोड़ा थोड़ा वक्त निकाल करके भगवान के दरबार में उपस्थित हो, भगवान की गद्दी को प्रणाम करें। भगवान का ये दूसरा रूप है। भागवत ग्रंथ जो है ये भगवान का दूसरा रूप है। ये दूसरा रूप कैसे पड़ा? उद्धव जी ने भगवान कन्हैया से कहा था कि हे भगवान, आप 125 वर्ष की अवस्था लेके आए हो, 125 वर्ष की अवस्था लेके चले जाओगे तब घर घर में कलयुग वास करेगा। तो भगवान ने कहा था हमारे जाने के बाद मैं ऐसा ग्रंथ छोड़ के जाऊंगा, जो लोग इस ग्रंथ की कथा सुनेंगे, जो लोग इस ग्रंथ को अपने घर पर स्थगित करेंगे, जो लोग इस ग्रंथ की पूजा करेंगे, उस वक्त के घर में कभी भी कलयुग वास नहीं करेगा। लेकिन प्यारे क्या बताऊं, परीक्षित जी, भगवान के ग्रंथ की बात छोड़ो, लोगों को घर पर रखने की बात छोड़ो, कहीं भी कथा हो रही हो, अरे भैया देख लेना अभी भंडारा हो, आप ये देख लेना कि भंडारे में जगह नहीं मिलेगी। और मैं तो दरोगा जी से यही कहना चाहूंगा, दरोगा जी जो कथा सुनने के लिए आए उन्हीं का निमंत्रण करना। हकीकत बता रहा हूं, ऐसा ही क्षेत्र में चल रहा है। अभी मैं एमपी कथा कह रहा था, ग्वालियर के पास में ग्राम सौसा गांव में, तो हकीकत बता रहा हूं, जितने लोग पंडाल में कथा में आते थे उन्हीं का शाम को भोजन प्रसाद ग्रहण कराया जाता था। ये प्रथाएं शुरू हो गई, भीड़ नहीं बनेगी। अभी लोग कहते हैं भैया आवाज नहीं गई, साउंड सर्विस की में कैसे आ जाता, और भंडारा हो साउंड बंद कर देना, पता नहीं कहां से भीड़ आएगी, आवाज भी ना जाए, फिर भी देखना पूरी खाएंगे बांध के और ले जाएंगे। तो कहने का हमारा मतलब है, अगर शर्म लग रही हो तो भगवान के दरबार में जरूर उपस्थित हो और क्षमा चाहेंगे। आइए, कोई कार्य शुरू करने से पहले 2 मिनट भगवान के चरणों में भगवान की वंदना बोलते हैं, आगे भगवान की कथा। अब हमें का मतलब आओ ना आओ, तुम्हारे लिए हमें तो पकना है, हमारी तो ड्यूटी है वो पूरी करें। मेरा मतलब है, आइए ताली बजाते हुए बोले कि कहाँ जा छुपे हो प्यारे कन्हैया, यहाँ आस तेरी में बीते जिंदगानी। हे कन्हैया, तुम बिन यहाँ पैदा कोई हमारा, तुम बिन यहाँ पैदा कोई हमारा, तुम बिन हमको अति हैरानी। मेरे भगवान बड़े दयालु हैं, मैं सत्य कह रहा हूं। काम भी करते जाओ, काम के साथ साथ सुबह शाम मेरे भगवान के श्री चरणों में ध्यान दो। मैं सत्य बता रहा हूं परीक्षित जी, अगर भगवान की जरा सी नजर हो गई तो ये जीवन बदल जाता है, ये जीवन बदल जाता है प्यारे। कहने का हमारा मतलब है, गहरी नदियाँ अथाह पानी, और प्यारे श्याम, तुमने एक नहीं अनान्य भक्तों को तार दिया।
हकीकत बता रहा हूं परीक्षित जी, एक नहीं बहन द्रौपदी की लाज बचाई, सवा बीच साड़ी दुष्ट ने खिंचाई। दुष्ट ने खिंचाई, चोर लगाए हारो वो दूसरा समूहा, चोर लगाए हारो वो दूसरा समूहा, हारो जमीन पे गिरो अभिमान। कन्हैया लाल की। आइए कथा प्रसंग की। श्री हर हर गंगा के पावन तट पर बैठे हुए अभिमन्यु पुत्र परीक्षित महाराज को व्यास नंदन श्री सुखदेव जी महाराज भगवान के पावन पावन चरित्रों को श्रवण करा रहे हैं। अभी आप लोग परीक्षित जी हमारे व्यास जी के मुखारविंद से भक्त प्रहलाद चरित्र की कथा सुन रहे थे। किस प्रकार से परीक्षित जी प्रहलाद को मारने के लिए स्वयं उनके ही पिता हिरण्याकश्यपु दुश्मन बन गया, लेकिन प्रहलाद का बाल बाका नहीं हुआ। बड़े समझने की बात है, प्रहलाद के पिता ही दुश्मन बन गए और जिसका परीक्षित जी पिता ही दुश्मन बन जाए उसका परम पिता परमात्मा के अलावा उस दुनिया में कोई नहीं होता। क्षमा चाहेंगे भक्तों, प्रहलाद को मारने के लिए हिरण्याकश्यपु ने बड़े उपाय किए। जहर खिलवाया, पर्वत से फेंका, अग्नि ने जलाया, लेकिन परीक्षित जी प्रहलाद का बाल बाका तक नहीं हुआ। मेरा मतलब है जाको राखे साइया मार सके नहीं कोई, 3 लोक 14 भवन में बकु बाल न बाका कर सके कोई। हमारा मतलब जो है परीक्षित जी, एक पपिया जग में ऐसो भयो बिन बरसे बूंद पीहे कबहू ना, और हारिल भूमि त्याग दई धरती पे कदम धरे कबहू ना, और जब ऊपर वालों दया करे तो नीचे वालों करे। ऊपर वाले की दरोगा जी जब दया होती है तो नीचे वाला कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। हमारा मतलब है भगवान के चरणों में अपना ध्यान लगाए रख।